जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS माइंड पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, स्टेट, PCS, SSC, RO और हर तरीके के वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं। अभी इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है और यहाँ से हर एग्जामिनेशन के प्री और मेंस में क्वेश्चन आने तय होते हैं। तो यहाँ पे इस जो टॉपिक है उससे इम्पॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हम देखने के प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और अब ये एक जो है ना कि कल्चर का टर्म कल्चर, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसमें जो इंक्लूड है मतलब किस चीज़ को हम कल्चर कह सकते हैं, उसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया है कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट distinctive in style that are usually founded together within a specific geographical area at a period of time। मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि एक पर्टिकुलर स्टाइल का हो और वो एक साथ एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया पे मिले और एक टाइम पीरियड में ही मिले, तो उस चीज़ को हम कल्चर कहते हैं। हालांकि ये एक अगर आप कभी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। प्री में तो ये शायद आ सकता है, शायद नहीं भी आ सकता है, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ लिटिल काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल थॉट्स। आगे देखते हैं कि हड़प्पन कल्चर जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसके जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या है, उसमें सील ब्रेड विथ स्टोन ब्लेड्स हैं एंड बेक्ड ब्रिक्स हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव जो हमें हड़प्पन कल्चर से मिला है वो उसमें हमें सील मिले हैं, ब्रेड्स मिले हैं, वेट्स मिले हैं, स्टोन ब्लेड्स मिले हैं और ब्रेक मतलब क्या कह सकते हैं, बेक ब्रिक मतलब पके हुए ईंटें मिले कह सकते हैं अगर इस तरीके से। हड़प्पन सील इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो सील्स है ना, जो हड़प्पन सील्स हैं, वो सबसे बेहतरीन आर्टिफैक्ट हैं इस सिविलाइजेशन के। सील वर डिस्कवर्ड हड़प्पन बाय द, जो सील्स था वो हड़प्पा से डिस्कवर किया गया। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था दयाराम साहनी। इन्होंने ये 1921 में डिस्कवर किया था। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि कहा जाता है, अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको किसने फाइंड आउट किया था, या उसका जो वो हुआ था, उसको जो एग्जिबिट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, अगर इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं भी याद रख पाते हैं, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप कनेक्ट कर सकते हैं दयाराम साहनी के नाम से, कि अगर हड़प्पन कल्चर आता है तो वहाँ पे दयाराम साहनी का नाम आ जाएगा। आगे नेक्स्ट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहाँ हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है रखालदास बनर्जी फाउंड सिमिलर सील एट द मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में रखालदास बनर्जी के नाम से इनको जाना जाता है कि इन्होंने मोहनजोदड़ो में अपनी खुदाई वगैरह करवाई और वहाँ से इन्होंने सील वगैरह पाई, जो कि हड़प्पन कल्चर का एक बहुत ही आर्टिफैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है। बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स, John Marshall, Director General of the ASI, announced the discovery of new civilization in the Indus Valley civilization to the world। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद कर सकते हैं कि जब हमारा मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में जो बातें हो रही थी, जब उनका एग्जीक्यूशन वगैरह हो रहा था, तो वहाँ पे जो जॉन मार्शल थे, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, वो जॉन मार्शल साहब थे। हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट, है ना, पंजाब प्रोविंसेस, पाकिस्तान। तो हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन द मोंटगोमेरी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पंजाब से रिलेटेड था, अब वो फ़िलहाल पाकिस्तान में है। तो मोटा मोटी ये याद रख सकते हैं कि हड़प्पा का जो लोकेलिटी है वो अभी पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस वैली रिवर, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। तो जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंध पाकिस्तान में है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसका जो लोकेलिटी पड़ती है वो पड़ती है। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट पिटगो,
The two cities, Harappa and Mohenjo-daro, were twin capital of an extensive kingdom. है ना. हड़प्पा is located at the left bank of the river रावी रिवर. तो हड़प्पा की जो लोकेलिटी है वो रावी रिवर के आसपास है. हड़प्पा की जो लोकेलिटी है वो रावी रिवर के आसपास बताई गई है, और जो मोहनजोदाड़ो की लोकेलिटी है वो हमारी इंडस रिवर के आसपास बताई गई है. इसके बाद जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम स्टुअर्ट पिटको है, उन्होंने बताया है कि ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है ये ट्विंस कैपिटल हैं. एक एक्सटेंसिव किंगडम होगा जिसके ये दोनों ट्विंस कैपिटल हैं, क्योंकि इन दोनों में जो स्ट्रक्चर पाया गया है, इन दोनों में जो चीज़ें पाई गई हैं वो एक इसी तरीके से पाई गई हैं कि मतलब सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है दोनों जगहों में, है ना. तो उसके बाद कार्बन डेटिंग की बात कर लेते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री में, कि कार्बन 14 C14 dating process indicate the Harappan period to be formed 2300 BC to 1700 BC, in which highly accepted है ना, जो कि हाईली एक्सेप्टेड है. तो ये कार्बन 14 का कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बन 14 जो है ना वो एक डेट निकालने का प्रोसेस है. क्या है? डेट निकालने का प्रोसेस है, जिसके थ्रू ये माना जाता है कि किसी भी चीज़ का जो डेट होगा ये इसके माध्यम से जो भी निकाला गया होगा ये एकदम परफेक्ट होगा. आगे देखते हैं. The growth of this civilization was at its peak. Mesopotamia and Egyptian civilization are contemporary to the Indus Valley civilization. Most important topic है कि Mesopotamian and Egyptian जो civilization थी वो क्या इंडस वैली civilization की contemporary थी? तो हाँ जी, बिल्कुल contemporary थी. आगे देखते हैं कि मतलब यहाँ पे एक ऐसे रोड मैप सा दे गया है, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है जिसको कि हम लोग इतना ज़्यादा कंसिडर हमें करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं कि हड़प्पन कल्चर कवर्ड पार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान. हड़प्पन कल्चर जो है वो कौन कौन से राज्य में पाया जाता है? तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये तो अब पाकिस्तान में चला गया. पंजाब हालांकि कुछ अपने पास भी है. गुजरात, राजस्थान एंड फ्रिंग द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. इट एक्सटेंड फ्रॉम मांडा. अच्छा, इसका जो बाउंड्री है वो बताया गया है कि ये मांडा, जम्मू और कश्मीर इन नॉर्थ. इट एक्सटेंड फ्रॉम मांडा, जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ, एंड द दायमाबाद, महाराष्ट्र इन द साउथ एंड सुतकांग डोर इन बलूचिस्तान इन वेस्ट, एंड आलमगीर, पीरू, मेरठ, उत्तर प्रदेश इन द नॉर्थ, है ना, इन द नॉर्थ. बट ये नॉर्थ की बात नहीं है, ये यहाँ पे नॉर्थ मिसप्रिंट हो गया है आई थिंक, क्योंकि ये ईस्ट की बात है, ये ईस्ट है. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप बनाएं तो ये जो हमारा जो इसका जो बॉर्डर है ये नॉर्थ में आपके मांडा से होता है जो कि JNK में है, एंड जो साउथ में आता है वो हमारा दायमाबाद महाराष्ट्र में आता है. महाराष्ट्र इसका साउथ का बाउंड्री है. और वेस्ट में जो आता है वो जो वेस्ट में आता है वो सुतकांगेन डोर, है ना, ये आता है. वो हमारा आपका बलूचिस्तान में आता है, ये हमारा वेस्ट का बाउंड्री है. और मेरठ आलमगीरपुर है, दायमाबाद, मेरठ जो कि इसकी ईस्ट की बाउंड्री है. तो ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी. इसका एक छोटा सा मैप आप ऐसा बना सकते हैं जो कि आपको याद रखने में ईजी हो जाएगा. द एरिया फॉर्म्ड ट्रायंगल, एंड द एरिया जो है उसका वो ट्रायंगल फॉर्म का है. एंड अकाउंटेड ऑफ द 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ लार्जर देन पाकिस्तान एंड करेंटली बिगर देन द एंशिएंट इजिप्ट एंड द मेसोपोटामिया. इसके एक एरिया की बात की गई है. जो पॉपुलेशन थी मोहनजोदड़ो मिक्स्ड द, मतलब जो पॉपुलेशन थी मोहनजोदड़ो की, इसके बारे में बात की गई है कि वो 4 स्पीसीज़ में मतलब मिक्स हुआ करती थी. प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, मेडिटेरेनियंस, अल्पाइंस, मंगोलियंस. फाउंडर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट, कि मतलब ये बताया गया है कि जो ये फाउंडर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो बहुत सारे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग को बताया गया. जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने बताया है कि ये आर्यन थे. फिर
गोर्डोन ने बताया है, व्हीलर ने बताया है कि ये सुमेरियंस थे, और रखालदास बनर्जी ने क्या बताया है कि ये द्रविडियंस थे। द सिटी excavated in Indus Valley area can be categorized in following group। तो जो सिटी एक्सकवेट की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया में, उसको कैटेगराइज किया गया है सेंट्रल सिटी, कोस्टल सिटी एंड डॉकयार्ड्स एंड द अदर सिटी एंड टाउन, है ना। 3 मेजर ग्रुप में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसमें ये बताया गया कि 3 मेजर सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड धौलावीरा, ये 3 मेन सिटीज़ थी। Vast mound, the first reported by the Charles Mason in 1826। During the 1920-21 मिस्टर रखाल मतलब R.B. दयाराम साहनी सर्वे द हड़प्पन कल्चर इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, करंटली साहिवाल, पहले तो इसका ये नाम था, अभी साहिवाल है, पंजाब ना, लेफ्ट से। तो ये बात कही गई है कि 1920 से 21 के आसपास में जो हमारे मिस्टर R.B. दयाराम साहनी थे, इन्होंने सर्वे किया था हड़प्पन कल्चर का, जो कि करंटली उसकी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल पंजाब में है, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर, रावी रिवर के आसपास थी, है ना। इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि हड़प्पा हैड 2 माउंट। द ईस्टर्न साइड ऑफ माउंट वाज नोन एज द सिटी माउंट एंड द वेस्टर्न वन कॉल्ड एज द कैस्टल माउंट। तो ये हड़प्पन कल्चर में 2 तरीके की माउंट थी। उसके बाद आता है हमारा ग्रेनरी, वर द अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 12 रूम्स विच वर अरेंज्ड इन फ्रॉम 2 रो ईच हैविंग 6 रूम ईच, है ना। तो इसके बाद देखो इतनी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस याद करना कि ग्रेनरी था भाई, लाइक 12 रूम के तरीके से ऐसा था। इसके बाद द फर्स्ट artifact uncovered in Harappan was unique stone seal covered with the unicorn and the inscriptions. Similar seals with different animal symbol and writing have been found throughout the region, है ना। तो इसमें सील की बात बताई गई है कि कैसा सील पाया गया था हड़प्पन कल्चर में। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट uncovered in the Harappa was unique stone seal covered with unicorn and inscription। और इसी तरीके के अलग अलग पशुओं के प्रिंट के साथ में और अलग अलग राइटिंग के साथ बहुत सारी सील वहाँ पे पाई गई थी। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास इम्पोर्टेंट हमें मिलता है वो ये बताया गया है कि पिक्चर ऑफ एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, डियर, शिप एक्सेट्रा आर डिपिक्टेड on the seal and terracotta art of the Harappan culture, but the cow was not displayed on the seal and the terracotta art of the Harappan culture। तो जो एलिफेंट था, जो एलिफेंट है, राइनोसोरस है, टाइगर है, डियर है, शिप है, इन सब के जो डिपिक्ट तो मिले हैं बट काऊ के नहीं मिले हैं, क्योंकि देखो काऊ हमारे फ़िलहाल के कल्चर में क्या है, काऊ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एनिमल। हम इसको एनिमल भी नहीं, हम तो इसको भगवान के तरीके मानते हैं, लेकिन हड़प्पन कल्चर में ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, उसके बारे में ये इसको स्पेसिफाई करा है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास मोहनजोदाड़ो वेरियस इंटरप्रिटेड एज द माउंड ऑफ द डेड मैंस, है ना। ये इसको माउंड ऑफ डेड मैंस के बारे में मतलब मृतकों का टीला के रूप में भी जाना जाता है, इसका एक हिंदी नाम है इन सिंधी लैंग्वेज। मोहनजोदाड़ो जो है वो उसकी लोकेलिटी क्या है, उस लोकेटेड कहाँ है, राइट ऑफ द इंडस रिवर इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। फिर ये डिस्कवर्ड हुआ था रखालदास बनर्जी जी के द्वारा 1992 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस जो मोहनजोदाड़ो में था वो ग्रेट बाथ प्लेस था, है ना। द ग्रेट बाथ सीम हैव टू बी यूज फॉर द रिचुअल बाथिंग। ये यूज किस लिए होता था, फॉर रिचुअल बाथिंग के लिए। मे भी होता होगा या नहीं भी होता होगा, बट माना यही गया है कि होता होगा। इन मोहनजोदाड़ो लार्ज बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ द ruin हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। दिस इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रेट बाथ। इसके बारे में बात कही गई है। अभी देखिए
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ही हम देखेंगे, अननेसेसरी चीज़ों को हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे। द main quality of the Mohenjo-daro was their roads. The main road had a width of 9.515 meter, which was known as the Rajpath. The state road instead each other and at the right of angle, and the patterned road from the square and quadrangle shape, है ना। आर्टिफैक्ट फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदाड़ो आर, जो आर्टिफैक्ट मोहनजोदाड़ो से हमें मिले हैं उसमें मदर गॉडेस आइडियल्स, डांसिंग गर्ल स्टैचू, स्टेल्ड मेल सोपस्टोन एंड पशुपति शिव सील्स, बोन ऑफ एलिफेंट्स एंड स्केलेटन इन द वेल्स, है ना। ये सारी चीज़ें, टीथ ऑफ हॉर्स, एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ, ये सारी चीज़ें मिली है। एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ वगैरह की चीज़ें ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिली है। क्या क्या चीज़ें मोहनजोदाड़ो से हमें मिली है आर्टिफैक्ट में जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार फिर से देखते हैं। मदर गॉडेस आइडियल मिला है, डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है, सीटेड मेल सोपस्टोन मिला है, पशुपति शिव शील मिला है, बोन्स ऑफ एलिफेंट मिले हैं, स्केलेटन मिले हैं इन द वेल्स में, टीथ ऑफ हॉर्स मिले हैं एंड एविडेंस ऑफ कॉटन क्लोथ्स मिले हैं। ये हमें मोहनजोदाड़ो से ये सारी चीज़ें हमें मोहनजोदाड़ो से मिली हुई हैं। तो चलिए अभी देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है उसमें यह बताया गया चन्हुदड़ो, situated 130 kilometer southeast of the Mohenjo-daro, was discovered by G.N. Majumdar in 1931. Excavated on the large scale by the E.J.H. Mackey in 1935, है ना। इसके बाद आता है रिमेंटेंट ऑफ झूकर एंड जंगूर कल्चर। यहाँ पे हमें झूकर या जंगूर कल्चर वेयर फाउंड एट दिस साइड यहाँ पे हमें मिला है। ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं। कहाँ पे मिली है? चन्हुदड़ो में मिली है। उसके बाद देखते हैं दिस प्लेस में हैव बीन एन इंडस्ट्रियल हब। जो चन्हुदड़ो था वो मे भी एक इंडस्ट्रियल हब रहा होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। वेयर शैल मेकिंग बैंगल्स मेकिंग बीड्स मेकिंग टू प्लेस, जहाँ पे बैंगल्स वगैरह बनने के मतलब हमें ऐसा एविडेंस मिला है कि यहाँ पे हो सकता है कि बैंगल मार्केटिंग होता होगा या बैंगल मेकिंग होता होगा। कहाँ होता होगा? चन्हुदड़ो में। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। ऑर्नामेंटेड एलिफेंट टॉय, वेस्टिंग ऑफ डॉग विथ द फॉलोड बाई कैट, लिपस्टिक वगैरह यहाँ से मिली है इन सारी चन्हुदड़ो से। तो मे बी कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया रहा होगा। लोथल, सिचुएटेड ऑन द भोगवा रिवर इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, डिस्कवर्ड बाई S.R. Rao. Along with the eastern side of the town was break basins, which has been identified as dockyard by its excavated. Lothal city on the basis of the planning and the material goddess seem to be macro हड़प्पन और macro मोहनजोदड़ो सिटी, है ना। तो इसमें क्या है कि जो लोथल है ना उसको आइडेंटिफाई किया गया था डॉकयार्ड के द्वारा ही। लोथल सिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड द मटेरियल गुड्स सीम टू बी माइक्रो। ये मतलब लोथल जो सिटी था ना वो मतलब माइक्रो हड़प्पन और माइक्रो मोहनजोदड़ो सिटी की तरह लगता था। और इसकी जो स्पेशलिटी थी है वो ये है कि यहाँ पे डॉकयार्ड मिलता है। इसके बाद एविडेंस ऑफ राइस हंक्स, मिलेट, एक सेकेंड अगर सही स्पेस मिला दूँ तो मिलेट वर्कर्स शील ऑर्नामेंट्स मार्केट, ब्रेड मेकर शॉप, फायर altars, terracotta figures of horse, terracotta model of sheep, पर्शियन सील, प्रिंटेड जार्स एट्सेट्रा यहाँ से मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कालीबंगा। कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। कालीबंगा हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल। अभी हम कालीबंगा के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना।
ये जो कालीबंगा साइड है वो डिस्कवर्ड की गई थी बीबी लाल के द्वारा। फिर यहाँ से प्लग्ड फील्ड सरफेस हैज़ बीन फाउंड एट दिस साइड। यहाँ पे जो मतलब हल मिला है, जो खेत खेत की कुड़ाई वगैरह में यूज होता था वो मिला है। एंड द पीस ऑफ एविडेंस ऑफ मेसोपोटामिया शील, व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट, फायर एल्टर्स वगैरह यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट जो साइट के बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा धौलावीरा, सेकेंड लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन इंडिया, लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात। R.S. बिस्ट ने इसका एक्सकवेशन किया था। नहीं, धौलावीरा इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द हड़प्पन which gave us important information about the Great Bath and the reservoir of the 7 meter of the depth. Okay, the town was built in the rectangular shape में ये टाउन बना हुआ था। 3 पार्ट में डिवाइड था, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड द लोअर टाउन। People of Dhaulavira were familiar with the एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जो धौलावीरा के लोग थे ना, वहाँ पे मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, तो धौलावीरा में पाया जाता है। ये बात भी आप कर सकते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस, पीपल यूज अ स्टोर वाटर इन द रिजर्वायर बाय द बिल्डिंग डैम्स, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं जहाँ पे मतलब पूरे इंडिया में सबसे पहले ये जो आज हम डैम वगैरह बना के पानी को रिजर्व करते हैं, इसके साक्ष्य, इसके जो एविडेंस हैं वो हमें बहुत पहले से भी मिले हैं। वो हमें मतलब हड़प्पन कल्चर से मिले हैं। और वो जो साइट है वो धौलावीरा साइट है, जहाँ से पहली बार हमें ये एविडेंस मिले हैं कि वहाँ के लोग जो पानी को रिजर्व करते थे वो मतलब डैम वगैरह बना के उसको पानी को रिजर्व करते थे। इसके साक्ष्य हमें धौलावीरा साइट से मिले हैं, जो कि हड़प्पन कल्चर का एक साइट है। और धौलावीरा की लोकेलिटी क्या है, धौलावीरा कहाँ कौन से राज्य का है, तो ये राखीगढ़ ये रण ऑफ कच्छ गुजरात में पाया जाता है। यहाँ इसकी लोकेलिटी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सुरकोटदा जो पॉइंट है हमारा वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। एविडेंस यहाँ पे जो मिला है वो हॉर्न बोन एंड पॉट ब्यूरियल्स के मिले हैं। यहाँ पे मतलब वो चीज़ें मिली है कि वहाँ पे पॉट ब्यूरियल्स भी मिले हैं और हॉर्स बोन के कुछ साक्ष्य भी मिले। उसके बाद नेक्स्ट हमारा साइट है दायमाबाद अपना सिचुएटेड है अपने प्रवरा रिवर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, अहमदनगर में हमारा दायमाबाद है, जिसमें डिस्कवर्ड किया गया था बीपी भोपाल दिनकर के द्वारा। दायमाबाद इज़ फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ मेनी ब्रॉन्ज गुड्स विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हड़प्पन कल्चर। राखीगढ़ इज सिचुएटेड इन द हिसार district of Rakhigad is situated in the Hisar district of Haryana. The site is located in the Ghaggar Hakra river plain. Site was discovered by Suraj Bhan in this. This site is largest site of the Indus Valley civilization in India. कौन सा, दायमाबाद लार्जेस्ट साइट है। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट क्या था, धौलावीरा था, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो धौलावीरा हमारा सेकंड लार्जेस्ट है और दायमाबाद हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट है ना, कि दिस साइट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा साइट है वो हमारा रोपन है, जो कि पंजाब में था। ये कौन से, सतलज रिवर के आसपास मिलता है, जिसका करेंट नाम रूपनगर हो गया है इस सिटी का नाम। और यह डिस्कवर्ड किया गया था बीबी लाल के द्वारा 1915 में। द साइट वॉज एक्सकवेटेड बाय ये एक्सकवेट किया गया था किसके द्वारा, यशदत्त शर्मा के द्वारा। रंगपुर इज अनदर साइड। रंगपुर इज लोकेटेड इन द सौराष्ट्र region of the western India, coast of Arabian Sea in Gujarat. On the basis of large vegetative remains, it can be said that this place used to मतलब यहाँ पे जो लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स मिले हैं, इस बात पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ ये यूज होता था कल्टीवेट राइस, बाजरा और मिलेट को कल्टीवेट करने के लिए, उनको उगाने के लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट आता है उसमें बात बताई गई है किसकी, दाधेरी के। दाधेरी प्री हिस्टोरिक एक्सकवेटेड साइट ऑफ द गोविंद नगर, लुधियाना, पंजाब, है ना। और ये जो दाधेरी है ये ऑल्सो नॉन एज द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर।
प्रिंटेड ग्रेवेयर कल्चर, मतलब यहाँ पे ये देखो इस कल्चर का मतलब, इस नाम के कल्चर का मतलब ये है ना कि यहाँ पे जो पॉट पाए जाते थे, जो खाना बनाने वाला बर्तन पाया जाता था वो ग्रे कलर का होता था और उस पर अलग से पेंट किया जाता था बाहरी रूप से, एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यन। ये माना जाता है कि ये आर्यन के अराइवल का एक सबूत भी इसको माना जाता है। मेजर साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड रिलेटेड रिवर, जो कि प्री एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी एक बार हम ऐसे देख लेते हैं। तो हड़प्पा जो है वो हमारी रावी रिवर पे है, मोहनजोदड़ो इंडस पे है। ये दो चीज़ को तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, पढ़ा तो खैर हमने सबको ही है, बट यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट जो हमारा साइट है उसमें देखते हैं, कालीबंगा घग्गर पे है, लोथल भोगवा पे है, रोपर सतलज में है, मांडा चेनाब में है, दाइमाबाद प्रवरा पे है, आलमगीरपुर हिंडन पे है, सुत का कांगेदोर दस्तक पे है, एंड भगवानपुर हमारी सरस्वती रिवर पे है। आलमगीरपुर एक साइट है जो कि लोकेटेड है मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर इज़ द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हड़प्पन कल्चर है ना, सिचुएटेड अलोंग विद द हिंडन रिवर। स्मॉल टेराकोटा ब्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉटेड विथ द गोल्ड एंड द एविडेंस ऑफ क्लॉथ वॉज फाउंड इन दिस साइट। तो यहाँ से हमें ये मिला है कि यहाँ से हमें क्या मिला है, स्मॉल टेराकोटा ब्रेड्स मिले हैं और गोल्ड के भी एविडेंस मिले हैं और कॉटन के क्लॉथ के भी एविडेंस यहाँ से हमें मिले हैं। उसके बाद हम हुलास देखते हैं। हुलास एक लोकेलिटी है जो उत्तर प्रदेश से मिलती है। यहाँ से हमें जो एविडेंस है वो हैंड मेड एंड व्हील मेड पॉटरी यहाँ से देखने को मिले हैं विथ जियोमेट्रिक एंड नेचुरलिस्टिक डिज़ाइन प्रिंटेड ऑफ द ब्लैक। उसके बाद हमें और क्या मिला है, बोन पॉइंट्स यहाँ से मिले हैं। उसके बाद बनावली इज़ ऑल्सो वेरी फेमस है ना साइट। बनावली लोकेटेड कहाँ है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। क्ले फिगर यहाँ से हमें मिला है। मदर गॉडेस एंड द टॉय प्लफ हैव बीन फाउंडेड फ्रॉम द ईयर, कि यहाँ पे मदर गॉडेस मिट्टी की जो एक मूर्ति है वहाँ से मदर गॉडेस की मूर्ति मिली थी, और एक मिट्टी का खेत जोतने वाला जो हल होता है जिसको यूपी बिहार हरियाणा में इस नाम से जाना जाता है, वो मिला था वहाँ से। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा भगवानपुर है। भगवानपुर कहाँ से, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, हरियाणा में। और इस जो रिवर है वो सरस्वती रिवर के आसपास ये हुआ था, एक्सकवेटेड पे जेपी जोशी के द्वारा हुआ था। देखो एक बार ना टाइटल, मतलब ये 3-4 पॉइंट जो है कि जो साइट है उस रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है एंड कौन उसको एक्सक्यूट किया था, ये 4 जगह से ही क्वेश्चन आएगा। अगर यहाँ से आएगा तो इसको थोड़ा सा बार बार देखने की ज़रूरत होगी, बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत होगी। Manda is situated on the bank of Chenab River, Jammu and Kashmir, and excavated by J.P. Joshi in 1982. Considered as the site used to produce wood from Himalayan region and send them डाउनस्ट्रीम टू अदर टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब यहाँ से यही बात की गई थी कि यहाँ पे जो हमारा मांडा डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो चेनाब रिवर के आसपास है उस साइड में हम वुड को ऐसे हिमालयन रीजन से लाते थे और नीचे मतलब साउथ वर्ड डायरेक्शन में नीचे के जो राज्य हैं, नीचे के जो साइड्स हैं वहाँ पे हम लोग इसको भेजते थे कि भाई वहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट और काम वगैरह चलता रहे। नेक्स्ट जो साइट है हमारे पास वो सुनौली है। सुनौली आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश बागपत डिस्ट्रिक्ट में है। सुनौली आपने नाम सुना भी होगा, जो वेस्ट यूपी से बिलोंग करते होंगे उन्होंने। तो यहाँ से भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले हैं, है ना। उसके बाद जो यहाँ जो एक आइडेंटिफाई किया गया है वो प्राइमरी ह्यूमन ब्यूरियल्स, यहाँ पे जो फैक्ट पाया गया है वो ये है। उसके बाद सम ऑफ द ब्यूरियल्स आर फाउंड विथ द एनिमल बोन्स। जो कुछ है यहाँ पे ऐसे ब्यूरियल्स को हिंदी में क्या कह सकते हैं, मतलब देखो ब्यूरियल्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉट है जिसमें कि ह्यूमन बॉडी को रख के दफनाया जाता है। आप समझ लीजिए उसको हिंदी में क्या नाम उसका प्रॉपर आएगा वो मेरे ध्यान में अभी नहीं आ
आ रहा है, अगर आप लोग के ध्यान में आ जाए तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पे हमें ये ब्यूरियल्स में हमें कभी कभी एनिमल बोन्स भी मिले हैं। एनिमल बोन्स मिलने का मतलब क्या है? एनिमल बोन ऐसा नहीं है कि एनिमल को पहले मार के उनका बोन निकाल के उसमें डाला गया था, नहीं, कि उस ह्यूमन बॉडी के साथ साथ उनके एनिमल को भी उसमें दफनाया गया था। वो एनिमल जिंदा था या उसको मार के दफनाया गया कि उसको जिंदा दफना दिया गया अपने मालिक के साथ, वो हमें नहीं पता कि क्या कल्चर था, कि ये रिचुअल ही था। बट अगर रिचुअल रहता तो हर बोन में मिलता, लेकिन हर में नहीं मिला है, कुछ में ही मिला है। तो यहाँ पे कुछ क्लियरिटी नहीं है, बट हमें जो एविडेंस मिले हैं उसके थ्रू, उसके पॉइंट पे ही हम बातें करते हैं कि क्या होता है। फिर यहाँ पे और क्या मिला है, वो ब्यूरियल्स में गोल्ड, कॉपर एंड बैंगल वगैरह मिले हैं। हड़प्पा वर नोन टू सिल्वर, हड़प्पन्स वर नोन टू सिल्वर, हड़प्पन जो थे वो सिल्वर के लिए जाने जाते हैं। एविडेंस ऑफ इट्स प्रॉपर यूज हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। उसके बाद ये बात कही गई है, दीज पीपल यूज टू गेट सिल्वर फ्रॉम माइंस ऑफ जवार, कि सिल्वर यहाँ पे हड़प्पन कल्चर जो है ना, यहाँ पे वो सिल्वर के लिए जाना जाता था। और जो सिल्वर इनको मिलता था वो जवार एंड अजमेर के माइन से मिलता था, जेवार एंड अजमेर के माइंस से इनको मिलता था। तो ये जेवार एंड अजमेर के माइंस को भी आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पन जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्ड डोमिनेशन नहीं था वहाँ पे सिल्वर का डोमिनेशन था। और ये जो हमारे जवार और अजमेर है ना, ये राजस्थान से मिलते हैं। नेक्स्ट सिल्वर अदर सोर्स ऑफ द सिल्वर फ्रॉम फॉर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो और अफगानिस्तान एंड ईरान, यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी किया जाता था, वो बात भी है। नेक्स्ट हड़प्पन पॉटरी कैसी थी? ब्राइट एंड डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टडी एंड वेल बेक्ड, कि हड़प्पा की जो पॉटरी जो खाना बनाने के बर्तन होते थे वो बहुत ब्राइट होते थे, डार्क होते थे, डार्क रेड कलर के होते थे, है ना, और यूनिफॉर्म होते थे, स्टडी होते थे, वेल बेक्ड होते थे, अच्छे से पकाए गए होते थे। एंड ये व्हील मेड थे बोथ, ये प्रिंटेड भी होते थे और प्लेन भी होते थे एंड प्रिंटेड भी होते थे। प्लेन वर आर यूजली रेड क्ले with or without fine red slips, and the printed pottery was red and black color. Several methods were used by the people for the decoration of the pottery को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड का यूज किया जाता था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी है कि polychrome pottery was rare and mainly comprised small vessel decorated with the geometric pattern, mostly in red, black and green and less frequently in white and yellow. इसके बारे में भी मतलब कुछ ऐसे पोर्ट्रेट थे जो कि जियोमेट्रिकल पैटर्न में उनको डिज़ाइन किया जाता था और उनको इन सब स्पेसिफिक कलरों से, मतलब वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लैक, रेड से इनको कलर किया जाता था, है ना। नेक्स्ट जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो जो है वो कौन सी सिविलाइजेशन है, तो वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है। इसके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें ये बताया गया है कि दिस एज इंडस वैली का जो एज था वो नॉट फैमिलियर विथ आयरन, ये आयरन के साथ फैमिलियर नहीं था, मतलब आयरन की खोज अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमें लकड़ी के हल मिलते हैं, आयरन के हल नहीं मिलते हैं। उसके बाद हम देखें कि ड्रेनेज सिस्टम वॉज एडवांस, और बहुत ही एडवांस था, कवर्ड विथ स्लेब, जो नालियाँ थी वो कवर होती थी स्लेब से। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन द एडवांस स्टेज, जो ट्रेड और कॉमर्स था वो बहुत ही एडवांस स्टेज में था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही। द पीस ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड हैव बीन फाउंड, है ना। Many piece of evidence of worshipping of mother goddess from Indus Valley civilization have found, कि ऐसा बहुत सारा मिला है कि, तो मतलब देखो यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ट्रेड कॉमर्स अच्छा था, और बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के एविडेंस मिले हैं। फिर वर्शिप होती थी मदर गॉडनेस की इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उसके बाद देखिए, मार्शल आइडेंटिफाइड द फिगर विथ द which he found during the excavation as an early from the Hindu gods Shiva और रुद्रा और पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल, for the
excavation of the हड़प्पा। तो जो मार्शल थे मार्शल वॉज द जनरल डायरेक्टर ऑफ दैट टाइम। उन्होंने जो हिंदू गॉड हैं शिवा, उनके रुद्र और पशुपति के लॉर्ड के रूप में इनका जो फिगर था वो उसको फाइंड आउट किया गया था। पशुपति सील इन विच द three-faced male god is shown sitting in the yogic posture, surrounded by the rhino and the buffalo on one side and elephant and tiger on the other side, make the historian conclude that people of these days worshipped Lord Shiva, है ना। तो यहाँ पे एक मतलब पशुपति सील मिली थी, जहाँ पे एक पशुपति सील मिली थी। उस मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने नाम दिया इसे पशुपति सील का, जिसमें कि एक 3-faced मेल गॉड है, एक तीन मुंह का एक आदमी बैठा है। देखो अभी इसको ब्रह्मा विष्णु महेश के कॉन्सेप्ट में नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा और विष्णु का तो कोई कॉन्सेप्ट मिलता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पशुपति के रूप में चीज़ें मिलती है ना। और ये बैठे हुए हैं यौगिक पोस्चर में, एक योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इनको सराउंड किया गया है राइनो एंड बैफेलो से। एक साइड में राइनो एंड बैफेलो है, दूसरे में एलिफेंट एंड टाइगर है। इसको मतलब इनको घेर के खड़े हुए हैं वो ये 4 एनिमल्स, बट यहाँ पे काऊ नहीं है, वो मेक श्योर करिएगा। तो इन्होंने बताया कि मे बी जो मार्शल थे उन्होंने बताया कि मे बी यहाँ के जो लोग थे वो शिव की आराधना करते होंगे, वो लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते होंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉटन वॉज द फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया, कि कॉटन पहली बार इंडिया में उगाया जाता था पहला। द एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वॉज फाउंड इन द एक्सकवेशन इन इंडिया फ्रॉम इंडिया। इट रीच द ग्रीस वेयर इट वॉज कॉल्ड हिंडन, एज हिंडन, है ना। कि सबसे पहले कॉटन जो उगाया जाता था वो भारत में ही उगाया जाता था, फिर ये भारत से ग्रीस में गया, तो ग्रीस में कॉटन को हिंडन के नाम से जाना जाता था, है ना, हिंडन के नाम से जाना जाता था। फिर कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 3000 BC वाइल इट वॉज कल्टिवेटेड इन इजिप्ट इन मतलब 2500 BC, कि भारत में 3000 साल पहले से ही कॉटन को उगाया जाता था, जबकि इजिप्ट में ये 2500 साल पहले से 2500 साल पहले से ही उगाया जाता था। तो अर्लीस्ट तो इंडिया में हुआ। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर टू बी सेक्युलर सिविलाइजेशन विथ नो ट्रेस ऑफ द थियोरेटिक एंड और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। मतलब रिलीजन के बारे में तो कुछ मिला नहीं। देखो जो स्क्रिप्ट मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा पाया है अभी अच्छी तरीके से, तो वैसे भी रिलीजन के बारे में पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर वो शिव की आराधना करते होंगे, इट मीन्स कि एक तो आया ना कि किसी एक धर्म की तरफ तो वो होंगे। ऐसा नहीं है कि वो सेक्युलर थे, बट सेक्युलर थे कि नहीं थे वो भी कंफर्म नहीं है। बट इसके साथ से तो 100% मिले हैं कि वहाँ पे जो एनिमल मिले हैं, जो स्टैचू मिली है, जो टेराकोटा थिंग्स मिले हैं, जो गर्ल मिली है, जो योगी की मुद्रा मिली है, वो सब किस धर्म की तरफ इशारा करते हैं, वो भी चीज़ हमें देखना पड़ेगा। बट हालांकि अगर आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई नहीं किया तो हु वी आर कि हम ऐसी बात बोलें। नो टेम्पल, यहाँ पे कोई टेम्पल और नो प्लेस ऑफ वर्शिप हैज़ बीन फाउंड आफ्टर एक्सुवेशन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल डेट, है ना, कि कोई भी टेम्पल वगैरह कुछ यहाँ पे नहीं मिला है। ओनली रिलीजियस सोर्स फ्रॉम दिस civilization is statue made by mud, statues made by mud or stone and seal which were found here. By this it is known that female deities Shiva, Pasupati and animal like snake, elephant were worshipped. ये होता था यहाँ पे कि ऐसा यहाँ पे कोई मंदिर वंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन जो रिलीजियस सोर्स वगैरह के बारे में बताए गए हैं यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पे फीमेल डेइटी होती थी, शिव, पशुपति एंड एनिमल लाइक स्नेक एंड एलिफेंट वगैरह की पूजा की जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एंड ट्री जो है इसकी पूजा की जाती थी। उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लिंगा और योनि सिंबल वॉज फेमस ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि यहाँ पे लिंग और योनि की भी पूजा की जाती थी। तो लिंग और योनि किस अब धर्म से रिलेटेड है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से रिलीजन से बिलोंग करता था। चलिए
देखते हैं हम मेटल एंड कौन से मेटल से कौन सा प्रोडक्शन हुआ था, इसके बारे में हम देखते हैं। कौन सा मेटल किस साइट पे मिलता था, उनका कहाँ पे वो प्रोड्यूस होते थे। तो कॉपर हमें खेतरी से मिला है, खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान से। उसके बाद लेज़रिट मिलता है हमें अफ़गानिस्तान से। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे टर्क्विज़ ईरान से। सिल्वर जोवर राजस्थान और अजमेर से। उसके बाद लेड अफ़गानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय से। एंड हमारा जो गॉर्नेट था वो गुजरात से। एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड along with ancient Egypt civilization flourished along with bank of river Nile almost 300 years ago. Nile river is known as the lifeline of the Egypt. तो नील रिवर तो इजिप्ट की लाइफलाइन है, वो आज भी है। और एंशियंट टाइम में जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, जो कि सबसे एंशियंट माना जाता है, वो 3000 साल पहले से इसका जो टाइम है वो बताया गया है। नील इज़ द मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन द नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन, जनरली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट आर द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये तीनों कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन थी। तो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंटेम्परेरी कौन सी सिविलाइजेशन थी, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो करेक्ट जो उसका करेक्ट सिविलाइजेशन का मैप है, उसके बारे में क्या बताया गया है। तो उसमें बताया गया ये देखो, ये नॉर्थ टू साउथ है कि एस्टेक, माया मैक्सिको से बिलोंग है, और म्यूसिकस एंड इनका। देखिए यहाँ पे इसके बारे में दिया भी गया है कि कहाँ से कौन सा रिलीजन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो एस्टेक ओरिजिनेटेड एज द नोमेडिक ट्राइब ऑफ नॉर्थ मैक्सिको। माया सिविलाइजेशन वो प्रेजेंट ग्वाटेमाला रीजन से हुआ था। म्यूजिका सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड इन द एंशियंट कोलंबिया एंड जबकि इंका सिविलाइजेशन जो हुआ है वो पेरू से होता था। तो आप लोग ये सिविलाइजेशन एंड इसका और जो ओरिजिनेटेड प्लेस है वो भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका शॉर्ट नोट्स बनाना होगा वो बना लीजिएगा। पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट टू डेवलप आर्ट ऑफ राइटिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पीपल सुमेरियन सिविलाइजेशन first developed the art of writing in the proper system। सुमेरियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले लिखने की कला को डेवलप किया एक प्रॉपर सिस्टमेटिक राइटिंग में। ओरिजिनल स्क्रिप्ट वाज वेरी सिंपल एंड प्रीमिटिव। उसके बाद जो हमारी सुमेरियन इज़ द जनरली नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ द राइटिंग। सुमेरियन जो स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरियन है उसके बारे में हम मानते हैं कि वो सब अर्लीस्ट जो राइटिंग है वहाँ से ली गई थी, है ना। उसको सुमेरियन जो राइटिंग है उसको अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग माना जाता है। यहाँ से फिर हमारा क्वेश्चन चालू हो जाता है। तो रिसर्चर एंड एक जो लास्ट पॉइंट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिसअपियर कैसे हुआ। तो बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि फ्लड से हुआ, कुछ लोग अटैक ऑफ आर्यंस मानते हैं, कुछ लोग क्लाइमेट चेंज मानते हैं, कुछ लोग जियोग्राफिकल चेंज मानते हैं, कुछ लोग एपिडेमिक मानते हैं। पर देखो इतना चीज़ें मानने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कुछ एक चीज़ ये स्पेसिफिक अभी हुई नहीं है। तो जब तक कोई स्पेसिफिक चीज़ हमारे पास आई नहीं है तब तक हम किसी भी एक स्पेशल निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसअपियर कैसे हुई थी, तो इसके आंसर सारे होंगे कि मतलब फ्लड भी हो सकता है, आर्यंस अटैक भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है, जियोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है, एपिडेमिक भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कुछ दिया हो तो वो भी हो सकता है, वो भी चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं इट मीन्स यू ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर एंड सिलेक्शन।
तो हम इसी तरह आप लोगों को एक अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहेंगे, और आप इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोगों को कोई और किसी और चीज़ की, किसी तरीके की वीडियो चाहिए जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।